ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणयते चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार सोनभद्राचार्य देवधार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। ध्यान का प्रकरण चल रहा है और ध्यान की प्रकरण में धर्म ध्यान पे अपनी चर्चा चल रही है। आज्ञा विचय और अपाय विचय ऐसे अपने धर्म ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है। अपाय विचय में यह बताया कि मेरे मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या भाव मोह भाव के कारण मेरा मोक्ष मार्ग खंडित हो रहा है, मेरा मोक्ष मार्ग बिगड़ रहा है और किसी के कारण मेरा ये हो नहीं रहा। मेरा स्वयं मोक्ष मार्ग मेरे गड़बड़ी के कारण ये हो रहा है और किसी के कारण ये हो नहीं रहा। वो अपाय विचय धर्म ध्यान में हुआ। क्या बात कही थी अपाय विचय में? क्या परिभाषा दिया था? देखो कि मिथ्यात्व के संयोग से, किसके संयोग से? मिथ्यात्व से, मिथ्या भाव के कारण, मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग यानी कि मोक्ष मार्ग, सत्य मार्ग, अपाय यानी कि नाश का ज्ञान करना। मेरा मोक्ष मार्ग मेरे मिथ्यात्व के कारण लुढ़क रहा है, मेरे मोह भाव के कारण आगे पीछे हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे मेरा मिथ्यात्व, जो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व भाव है, मोह भाव है, उसके ऊपर घा करना होगा। तो ये धर्म ध्यान की शुरुआत होगी ना भाई। मिथ्यात्व के अभाव में ही धर्म ध्यान की शुरुआत होती है, बाकी अन्यथा धर्म ध्यान की शुरुआत होती नहीं है। तो हमें हमारा मेन कार्य ये है कि हम मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यता को, जहाँ पे मेरा वह चीज़ नहीं है, वो अब उल्टी मान्यता से मैंने वो चीज़ को, संयोगी भावों को, पांच इंद्रियों को, मन को, पर पदार्थों को अपना मान बैठा था। मैं पर पदार्थों का हूँ, पर पदार्थ मेरे हैं। वो उसके कारण मेरा सन्मार्ग यानी कि मेरा मोक्ष मार्ग टूट रहा है, मेरा मोक्ष मार्ग से मैं हट रहा हूँ। उसका ज्ञान, उसका नाम है अपाय विचय धर्म ध्यान। बहुत ही मतलब ये हमें मालूम पड़ा ना, ये जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ मैं स्वयं कर रहा हूँ और कोई कर नहीं रहा है। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कर्म दूसरे मुझे करवा रहा है, ये क्रोध मुझे करवा रहा है, ये मान मुझे करा रहा है, ये पाप उसके कारण हो रहा है।
ये जो मान्यता थी वो मान्यता से बच जाना। कैसे बच जाना? अरे ये जो कर्म उदय में आए हैं वो शुभाशुभ कर्म मैंने पूर्व में बांधे थे, वही उदय में आए हैं। क्या कहा? वही चीज उदय में आई है और कुछ उदय में नहीं आया। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो आपको ये कर्म मेरे को दूसरे ही लोग करवाते हैं, दूसरे के कारण मुझे करना पड़ता है। ये उसका हटना और अपना ये कार्य होना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। देखो आगे मैं बोलता हूं, आगे पढ़ता हूं मैं, मतलब ये आगे श्री सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है उसे नहीं प्राप्त करके प्राणी संसार रूप वन में चिरकाल से नष्ट हो रहे हैं। मेरा नाश हो रहा है, यानी कि नाश हो रहा है, यानी कि मैं उत्तरोत्तर उल्टी मान्यता मिथ्यात्व के प्रभाव से मैं निगोद में जा रहा हूं। निगोद की ओर मेरी दौड़ लगी है। तो मेरा संसार वन, संसार रूपी वन में चिरकाल से, लंबे काल से मैं नष्ट हो रहा हूं। नष्ट हो रहा हूं यानी कि मैं दुखों को प्राप्त हो रहा हूं। कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, लेकिन बहुत गड़बड़ होती है। जिनेश्वर का उपदेश रूप जहाज प्राप्त नहीं करके, क्या बात करते हैं, जिनेश्वर का उपदेश रूप जहाज प्राप्त नहीं करके बेचारे प्राणी संसार समुद्र में निरंतर दावक डूबा होकर दुखों को भोग रहे हैं। महान कष्ट रूपी अग्नि से जलते हुए संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए भी मैंने सम्यक ज्ञान रूप समुद्र का तट प्राप्त कर लिया है। यदि अब सम्यक ज्ञान के शिखर को प्राप्त होकर उससे दूर होऊंगा तो संसार रूपी अंधकूप में गिरने से मुझे कौन रोक सकेगा? मुझे कोई रोक सकेगा नहीं। संसार रूपी अंधकूप में गिरने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि मैं संसार रूपी वन में डूब रहा हूं, दुखों में डूब रहा हूं, दुखों को गले लगा रहा हूं। दुखों की परिभाषा मालूम नहीं है, सुखों की परिभाषा मालूम नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अनादि के भ्रम से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि कर्मबंध के कारण मेरे दुर्निर्वार है। अद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय निर्मल नेत्र का धारक सिद्ध स्वरूप हूँ, तो भी उन कर्मों के द्वारा खंडित किया गया मैं चिरकाल से संसार रूपी कीचड़ में खेद खिन्न ही होता आया हूँ। निरंतर दुखी आया हूँ। दुखों का कर्ता कौन है? स्वयं। अपनी चीज को नहीं देखना, दूसरे की चीज को अपना मानना, अपनी सत्ता दूसरे के हाथ में, दूसरों की सत्ता अपने हाथ में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है ना अपना। क्या उदाहरण दिया मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का उदाहरण, कि किसी ने कपड़ा पहना दिया, वो कपड़ा फाड़ता है, वो कपड़ा उसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। किसने मुझे दिया तो वो मेरे अधीन नहीं है। आई बात समझ में? वो फाड़ता है, वो ले लेता है, जीर्ण हो जाता है, नवीन आ जाता है। वो कपड़े में जो हो रहा है वो मेरे में कुछ नहीं हो रहा, वो कपड़े में हो रहा है। और कपड़े में हो रहा है वो किसके अधीन है? वो जिसने दिया है उसके अधीन है। तो वो उदाहरण से सिद्धांत क्या लाया पंडित जी साहब ने?
टोडरमल साहब ने, कि ये जो शरीर इत्यादि जो मिले हैं ना, वो कर्मोदय से मुझे मिले हैं, कर्मोदय ने मुझे दिया है। मैं उसको अपना मान के बैठा हूं। कभी जीर्ण होता है, कभी स्थूल होता है, कभी मोटा स्थूल हो जाता है, कभी नवीन मिल जाता है। तो वो कर्मोदय का है, वो प्रॉपर्टी कर्मोदय की, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है? वो कर्मोदय की प्रॉपर्टी है। वो कर्म के अनुसार है, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। दर्शन मोहनीय किस प्रकार से नचा रहा है। गाड़ी आई, 4 व्हीलर गाड़ी आई, बराबर है, वो तो कर्म ने दी है मुझे, और आगे पीछे होएगा तो कर्म ने ले ली है, मेरा कुछ नहीं है उसके अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इसमें। पकड़ना बात को भैया। जो चीज मेरी नहीं है उसको अपनी मानना, अपनी चीज को देखना नहीं, उसका नाम तो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोह है। और उसी के कारण ही दुखी हो रहा है। दुखों से छूटना है कि नहीं है हमें? आगे एक तरफ तो अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है और एक तरफ मैं अकेला आत्मा हूं। ऐसे बैरियों के संकट में मुझे सावधान होकर प्रमाद रहित रहना ही उचित है। एक तरफ तो अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है, बरोबर है। एक तरफ अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है और एक तरफ मैं अकेला आत्मा हूं। मैं बैरियों के संकट में मुझे सावधान होकर प्रमाद रहित रहना ही उचित है। प्रमाद से रहित, कसाई से रहित रहना उचित है। यदि मैंने प्रमाद कर दिया, मैंने कसाई की, 5 पाप रूपी मेरा जीवन प्रवर्तन कर रहा हूं मैं, तो वो भूल मेरी है, स्वयं की भूल है और किसकी भूल नहीं है भैया। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, आगे। यदि अब मैं प्रमादी हो रहूंगा तो कर्म मेरे ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप का घात करके इंद्रिय आदि रूप पर्याय में जड़ अचेतन जैसा कर देगा। क्या कहें? यदि अब प्रमादी होकर रहूंगा तो कर्म मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके इंद्रिय आदि रूप पर्याय में जड़ अचेतन जैसा कर देगा। प्रबल ध्यान रूप अग्नि द्वारा मैं अपने आत्मा को कर्ममल नष्ट करके पाषाण में से स्वर्ण के समान शुद्ध कब करूंगा? मुझे प्राप्त करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा स्वभाव ही है। अन्य सब प्रभाव तो पर ही है, वे स्वयं ही मुझसे भिन्न है। जो परभाव है वो परभाव पर के हैं, स्वभाव ही मेरा है। स्वभाव का भवन, स्व का भवन वो मेरा है और किसी का मेरा नहीं है। देखो क्या कहा, प्रमादी होकर रहूंगा तो मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके इंद्रिय आदि रूप पर्याय में जड़ अचेतन जैसा कर देगा। अचेतन जैसा कर हो जाऊंगा मैं। इंद्रिय आदि जीव को कौन मानता है? जीव, ये पंखा चल रहा है ऊपर, कौन मानता है जीव इंद्रिय आदि को?
वायु गाय के जीव को। सब चीज सुधारते हो, कौन मानता है कि इसमें जीव है? पानी ऐसे ही फेंक देते हो, कौन मानता है उसमें जीव है? ऐसे ही तुमको कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं होएगा भैया। इतनी तुम्हारी बहुत खराब परिस्थिति हो जाएगी यदि तुमने स्व का भवन नहीं किया, पर के भवन में रहे तो तुम्हारा दुख दुख और दुखी रहेगा। कर्म मल नष्ट करके पाषाण में से स्वर्ण के समान शुद्ध कब करूंगा? इस पाषाण में से स्वर्ण, 16 वलय का स्वर्ण मुझे प्राप्त करना है तो 16 प्रकार के वलयों का ताप देना पड़ेगा ना। तो मुझे 14वें गुणस्थानोतीत होना है, गुणस्थान पार होना है, तो मुझे उस तरह का वलय, उस तरह का ताप देना पड़ेगा ना, तो ही मेरा कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। मेरा स्वरूप क्या है? मुझे किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है? कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म कैसे निर्धरेंगे? मुक्ति क्या है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का बाधा रहित निराकुलता लक्षण, ऐसा स्वभाव से उत्पन्न सुख मुझे किस उपाय से प्राप्त होगा? किस उपाय से मुझे प्राप्त होगा भैया? वो कैसे प्राप्त होगा? ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या मेरा स्वरूप क्या है? मुझे किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है? कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म कैसे निर्धरेंगे? मुक्ति क्या है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का बाधा रहित निराकुलता लक्षण, ऐसा स्वभाव से उत्पन्न सुख मुझे किस उपाय से प्राप्त होगा? इसमें से एक आधा प्रश्न भी होता है क्या जीवन में? मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मैं भगवान कैसे बनूंगा? ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं क्या? इस तरफ के प्रश्न होते हैं क्या हमें? इसका पैसा ये लेके गया है, माल लेके गया है, वो पैसा कब आएगा? पैसा माल लेके जाते हैं लेकिन पैसा देने की बात नहीं करते। इस तरह का विचार तो आते रहते हैं, ऐसे विचार तो आते रहते हैं इसको, लेकिन इन विचारों को छोड़कर अपने जीवन में किस तरह से उतरना, किस तरह से उतारना, वो एक बहुत बड़ा कारोबार है भैया ये। मेरा स्वरूप क्या है? मुझे किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है? कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म कैसे निर्धरेंगे? मुक्ति क्या है? ऐसे प्रश्न होने चाहिए हमें। तो वो अपाय विचय मिथ्यात्व पर ढिला पड़ेगा। अपाय विचय मुझे मालूम होएगा कि मिथ्यात्व के कारण मैं अटका हूं। अपाय विचय धर्म ध्यान है ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ऐसे प्रश्न खड़े होने चाहिए हमें। मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं शरीर की सेवा करूं कि आत्मा की सेवा करूं? किसकी सेवा कर रहा हूं मैं? दिन और रात में किसकी सेवा कर रहा हूं? अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सकल 3 लोक का ज्ञान हो जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सकल 3 लोक का ज्ञान हो जाता है। कर्म मल दूर हो जाने पर मेरा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव मुझ में से ही प्रकट होता होगा।
जितने समय तक मेरा बाह्य पदार्थों के साथ संबंध है, इतने समय तक मेरी स्थिरता अपने स्वभाव में स्वप्न में भी होना दुर्घट कठिन है। इसलिए मुझे वेद विज्ञान से बाह्य पदार्थों से भिन्न होने का ही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान के दूसरे भेद का वर्णन किया। देखो, अपनी चीज को पहचानो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। अपनी चीज क्या है, मेरी चीज क्या है, मैं किसके लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरा ये जन्म हुआ है तो वो अमंगल रूप न हो जाए। जीव तो मंगल ही है, जीव कभी अमंगल नहीं है, लेकिन ये अमंगल मैं स्वयं करता हूं। बहुत कड़क बातें हैं ये, हमें लगता होगा कि ये खुद मंगल को अमंगल। अरे भाई, जीव तो हमेशा मंगल रूपी है, अमंगल रूप नहीं है जीव। अमंगल रूप कौन करता है? कि स्वयं करता है। आगे तीसरा धर्म ध्यान की विचार करते हैं हम लोग। विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक, आज्ञा, अपाय और विपाक। विपाक गलत प्रकार का पाक। गेहूं बोया है, गेहूं तो निकल रहे हैं, लेकिन साथ में घास भी निकल रहा है, और गेहूं को नहीं देखेगा और घास को देखेगा तो कहां काम होएगा? घास घास है, मुझे तो गेहूं की आवश्यकता है ना। देखो, विपाक विचय धर्म ध्यान पढ़ते हैं हम। अब विपाक विचय धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देखो, ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना वह विपाक विचय है। मुझे तो गेहूं की जरूरत है, मुझे घास की जरूरत नहीं है। ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय में, यानी कि घास है वो ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय में, अब उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। अरे, मुझे वो गेहूं के साथ में जो आंबी में भी घास है, उसका भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जब तक गेहूं पूरा हाथ में नहीं आता, तब तक उसकी आवश्यकता है। भाई, व्यवहार भी इतना ही अनिवार्य है जितना निश्चय अनिवार्य है। जब तक तुम निश्चय तक पहुंच नहीं पाते हो, निश्चय का ज्ञान हुआ लेकिन निश्चय तक पहुंच नहीं पाते हो, तब तक व्यवहार में खड़े रहना पड़ेगा। व्यवहार को गौण करके निश्चय पकड़ना है। व्यवहार को नाश नहीं करना है। व्यवहार का नाश करोगे तो धर्म का नाश होएगा, तीर्थ का नाश होएगा, चीज का नाश हो जाएगा। निश्चय तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम व्यवहार में सही तरीके से नहीं हो तो निश्चय क्या मिलेगा तुम्हें? व्यवहार और निश्चय कोई विषय वस्तु नहीं है, वो तो कहने की कथन पद्धति है। यहां पर जो घास उत्पन्न हुआ है, वो घास इतना ही जरूरत है जब तक मुझे पूर्ण तरीके से गेहूं न प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं घास के लिए गेहूं को छोड़ दूं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरे आत्मा के लिए मैं पुण्य को पकड़ लूं और आत्मा को छोड़ दूं तो फिर मेरे जैसा मूर्खा कोई नहीं रहेगा। वो एक बात है, बड़ी बात है वो।
अब विपाक विचय धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना वह विपाक विचय है। अनादिकाल से नरकादि गतियों में उत्पन्न होकर नारकी, तिर्यंच, देव, मनुष्य आदि पर्याय धारण करना, इंद्रियों का पाना, शरीर आदि धारण करना, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि पाना, सहनन, बल, पराक्रम, राज्य, संपदा, वैभव, परिवार आदि सभी कर्म के उदय जनित है, मेरे स्वरूप से भिन्न है। मेरा स्वरूप ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी, अखंड है, कर्म की उदय जनित परिणति से भिन्न है। कर्म की उदय जनित परिणति से भिन्न है। जितने संयोग है वे सब कर्म जनित है। अतः कर्म की उदय जनित परिणति से अपने को भिन्न अवलोकन करके कर्म के उदय जनित राग, द्वेष, जीवन मरण आदि से भी अपने को भिन्न ही अवलोकन करना वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान है भैया। वो बहुत समझने जैसी बातें हैं, आगे की बात कल करेंगे। बहुत ही मतलब मैं राख के लिए रतन को बाल रहा हूं, जला रहा हूं। मुझे राख के लिए रतन को जलाना नहीं है, मुझे तो रत्न चाहिए, रत्न प्राप्त करना है। राख मिले या ना मिले इससे मुझे कोई निस्बत नहीं है। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। एक पैराग्राफ पढ़ा है विपाक विचय धर्म ध्यान का, देखेंगे हम। ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई